मुकाबला मधुपुर का कोरोना संकट के बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मधुपुर उपचुनाव में इस बार जेएमएम बीजेपी सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 3,22,090 मतदाता करेंगे और बस कुछ ही पलों में पहला मतदान डाला जाएगा। तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही गाइडलाइन का पालन हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मधुपुर उपचुनाव की। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और अब ईवीएम में मतदाता अपना निर्णय दर्ज कराएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। बिना मास्क के मतदान केंद्र के भीतर किसी भी मतदाता को आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में मधुपुर के तमाम मतदाताओं से अपील है कि वो अपने घरों से निकलें तो मास्क पहनकर ही मतदान केंद्र पर पहुंचे और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये सबसे पहली तस्वीरें, लेकिन गाइडलाइन को लेकर थोड़ी अव्यवस्था कह सकते हैं, पर मतदाताओं का उत्साह ये लंबी कतार बता रही है। अच्छी बात यह है कि सभी मतदाता मास्क के साथ हैं। काफी लंबी कतार और सुखद संकेत ये कि उपचुनाव को लेकर भी मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो मधुपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। पहली तस्वीरें वो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सीधे मनीष के पास चलते हैं और वहां जो स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी लेते हैं। जी मनीष। निश्चित तौर पर दीपक, देखिए उपचुनाव में आमतौर पर लोग उत्साह नहीं होते, ऊपर से कोविड, लेकिन जरा नजारा देखिए यहाँ का। इस वक्त हम लोग खड़े हैं चांदी के वार्ड, जो ये केंद्र है मतदान केंद्र 230 और 229 है। देखिए मनोज दिखा रही है तस्वीर, ये लंबी कतार। मैंने बस खड़े मैंने वहां से गिना तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से पिछले छोर तक कम से कम 55 लोग खड़े हैं, मतदाता हैं ये। और इसके अलावा इसके अंदर भी सबसे खास बात ये है कि इन सभी के चेहरे पे मास्क है। ये बहुत बड़ा संकेत है दीपक, जैसा आपने भी कहा कि लोग, ये अलग बात है कि दूरी थोड़ी मेंटेन करनी मुश्किल है, और सबसे ज्यादा कि सभी के चेहरे पे कोई रुमाल है, कोई मास्क रखे हुए हैं, सब लोग कोविड का पालन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अब हम दिखाएंगे, ये देखिए तस्वीर। खास करके माना जाता है कि महिलाएं नहीं निकलती हैं, सोचती हैं कि घर का काम काज कर ले तब निकले जाए, लेकिन जरा तस्वीर देखिए कि कितनी संख्या में सभी लोग निकल गए। इसका मतलब है कि इनके लिए वोट देना एक प्राथमिकता है, जरूर ये बड़ी प्राथमिकता है। महोत्सव जो उत्सव है वो लोकतंत्र का, उसमें शामिल होना। तो चूंकि धूप भी है, लेकिन देखिए समय से पहले ये सभी लोग यहाँ आ गए थे। और अभी जो नजारा है वो ये है कि जो जोनल दंडाधिकारी है, जो दस्ता है, वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और मतदान दीपक आपको बताएं कि अंदर शुरू हो गया। एक बार हम चाहेंगे कि मनोज सहयोगी के साथ एक बार हम लोग अंदर की तस्वीर भी जरा दिखाएं जहां पे वोटिंग चला चुकी है। ये जो तस्वीर है ये बूथ के बाहर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं क्या इंतजाम है। ये सुरक्षा व्यवस्था भी काफी है। इसके अलावा देखिए कितनी लंबी कतार, ये वोट देके आ रहे हैं। मनोज सहयोगी आगे जा सा बड़ा तेजी से।
दीपक, ये देखिए, ये सुरक्षा की तमाम व्यवस्था और सबसे खास बात यह है कि सभी सुरक्षा कर्मियों के हाथ में ये ग्लव्स भी है। ये सभी लोग यहाँ इंतजाम है। ये देखिए, कतारें अभी लगी हुई हैं, यानी कि और मतदान शुरू भी हो गया है। तो ये लोकतंत्र का सुखद तस्वीर हम कहेंगे। आमतौर पर लोग उपचुनाव में उत्साहित नहीं होते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन गर्मी ऊपर से कोविड, इन सब में लोगों ने उत्साह के साथ समय वक्त से पहले लोग यहाँ पहुंच गए थे। शुरू हो गया है मतदान, बिल्कुल मतदान शुरू हो गया है। दीपक, बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपके पास लौटते हैं। हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। और पहली मतदाताओं ने डाली है, ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे सुखद संकेत ये है कि मतदान केंद्रों पर जितने भी मतदाता और सुरक्षा कर्मी या मतदान कर्मी तैनात हैं वो मास्क पहने हुए हैं, और तमाम जो सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी हैं ग्लव्स लगाए हुए हैं, अपने पास सैनिटाइजर रखे हुए हैं। ये एक सुखद संकेत है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। राकेश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ ताजा जानकारी उनके पास है, सुबह की पहली जानकारी। जी राकेश। नहीं, देखिए, बिल्कुल मधुपुर तैयार है इस उपचुनाव को लेकर। और सुबह से ही आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कतारें लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि रमजान का पाक महीना है। लिहाजा शहरी के वक्त होता है सुबह का, और उसके बाद जो है वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। तो कोरोना के साये में ये मतदान हो रहा है, ये उपचुनाव हो रहा है। जाहिर तौर पर जिला प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग और जो वोटर्स है, जो वोट करने आए हैं, सबके लिए एक बड़ी चुनौती। लेकिन इसी चुनौती के बीच मधुपुर उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। और यह तस्वीर बता रही है, सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतदान को लेकर मधुपुर की जनता में खासा उत्साह है। मैंने इससे पहले कहा कि ये रमजान का पाक महीना है, सुबह शहरी का वक्त होता है, लिहाजा सुबह ही आपको इस तरह की भीड़ तमाम मतदान केंद्रों पर मिलेगा। और जो एक बड़ी बात, गर्मी है, तेज तपिश वाली यहाँ धूप है, लिहाजा लोगों की पहली कोशिश यही है कि सुबह के वक्त में ही वो अपना वोट कास्ट कर ले। जहां तक कोविड गाइडलाइन को लेकर है, तो तमाम तरह के प्रिकॉशन, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स जो कि चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, उसका सख्ती से यहाँ पालन किया गया है। जो भी वोटर्स पहुंचे हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, और वोटरों के लिए ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। यानी जो भी लोग आएंगे पहले ग्लव्स हाथ में डालेंगे, उसके बाद अपना वोट कास्ट करेंगे, और वोट कास्ट करने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो डस्टबिन में अपना ग्लव्स को वहीं डाल देंगे। तो ये व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। चुनौती भरा ये उपचुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, उनके लिए बड़ी एक चुनौती है। बिल्कुल राकेश, ये कह सकते हैं मौसम का जो मिजाज है उससे 3 चरणों में मतदान होगा। सुबह जो बम्पर वोटिंग होगी, दोपहर में रफ्तार संभवतः कुछ कम देखने को मिले, और फिर शाम में एक बार फिर बम्पर वोटिंग की संभावना है। तो ये मतदान की प्रक्रिया में मतदाताओं का मिजाज देखने को मिलेगा मौसम के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए, सुबह का वक्त चूंकि बहुत तरीके से सहूलियत भरा होता है, लिहाजा लोगों की पहली कोशिश यही है कि वो सुबह के वक्त में मतदान अपना दे अपना वोट कास्ट कर ले। जैसे जैसे थोड़ा दिन चढ़ेगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि आमतौर पर जब भी मतदान होते हैं ग्रामीण जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो इन क्षेत्रों में खासतौर पर आपको क्राउड मिलेगा। लेकिन शहर का इलाका थोड़ा धीमा हो जाएगा, और जैसे जैसे थोड़ी नरमी आएगी वातावरण में, तो फिर से आपको वही उत्साह, वही उमंग नजर आने लगेगा। जहां तक कोरोना संक्रमितों की बात है, तो उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, उनके लिए अलग से 1 घंटा निर्धारित किया गया है, 5 से 6 1 घंटा जो उनके लिए खासतौर पर वक्त दिया गया है। कोविड शील्ड पहनकर, पीपीई किट पहनकर उनको मतदान केंद्र तक पहुंचना है और अपना वोट कास्ट करना है। तो तमाम तैयारी मधुपुर उपचुनाव को लेकर कर ली गई है, और इस साये में, आप कह सकते हैं कोरोना के साये में, मतदान की जो प्रक्रिया है मधुपुर में वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, एक बार फिर अपने सहयोगी मनीष के पास चलते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे राकेश। मनीष के पास चलते हैं, वो भी काफी सुखद तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, और अच्छी बात यह है कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि अमूमन उपचुनाव में इस तरह का उत्साह कम ही देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी जब विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे, ग्रामीण इलाकों में जा रहे थे, तो मतदाताओं में उत्साह नहीं दिख रहा था, लेकिन एक संकेत जरूर था कि मतदाताओं ने अपना निर्णय कर लिया है, वो अभी चुप हैं,
पर मतदान के दिन वो अपना निर्णय मुखर होकर देंगे और तस्वीरें कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। मनीष, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चूंकि ये एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से पहुंचा तो देखा कि अभी मतदान शुरू नहीं हुआ, लेकिन कतार जितनी लंबी थी और खास करके कि महिला और पुरुष दोनों के, आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि पहले घर का काम कर ले फिर वो निकले, लेकिन इस बार ये उलट गया कि पहले वोट फिर घर का काम, ये चीजें हम कहेंगे एक तरह से। तो ये सुखद है। देखिए उम्र भी जो मनोज दिखाइए कितनी बूढ़ी है, ये वोट देने के लिए आई है, कितने उम्रदराज है, ये बुजुर्ग है, ये देने के आई है। और इस बूथ पे जहां हम खड़े हैं आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं काफी दिख रही है, तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो अब चरम पर है। और सब लोग ने तय कर लिया था कि कोविड अपने जगह पर है, उसको उसके प्रोटोकॉल को हम मानेंगे। मास्क, सभी मास्क लगाए हुए हैं। और जो गर्मी है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ा है, दिन के दोपहर में और बढ़ जाएगा, इसलिए यही वजह है कि लोग पहले ही मतदाता निकल करके आ गए हैं कि समय रहते अपना वोट जो मताधिकार जो है उनका, उसका वो प्रयोग कर सके। बिल्कुल, सभी दलों के दावेदार दावा कर रहे थे कि चुनाव परिणाम सिर्फ जीत हार वाला नहीं होगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी। यानी कि कुछ वैसे ही संकेत मतदाताओं की ओर से मिल रहे हैं कि जिसके पक्ष में भी नतीजे आएंगे, बम्पर वोटिंग के नतीजे आएंगे। निश्चित तौर पर दीपक आपने सही कहा। जिस लिहाज से उपचुनाव में जो प्रचार किया गया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे या विपक्ष हो, हेमंत सोरेन खुद मुखिया खुद यहाँ कैंप किए। इसके अलावा प्रतिपक्ष में आप देख लीजिए बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, तमाम लोग, और इस इलाके के नहीं नेता बल्कि संताल परगना के नहीं बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों के भी दोनों पक्षों के आए। और खास बात यह रही कि जेएमएम के प्रत्याशी जरूर है, लेकिन कांग्रेस ने भी खूब बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। कार्यकर्ता नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्यकर्ता जितने थे, प्रदेश अध्यक्ष जी खुद यहाँ पे थे, तो तमिलों ने पूरी जोर खम के साथ लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि ये मैसेज गया कि जो उनके कैडर वोट है, देखिए चुनाव में कैडर वोट होता है और कुछ वोट होते हैं जो तय करते हैं इधर जाए या उधर जाए अंतिम ओवर में, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ दिख रही है इसमें साफ यह है कि दोनों पक्षों के जो समर्थक कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, दोनों की विचारधारा के जो समर्थक है वो इस बात को तय करें कि वो अपने अपने जो उम्मीदवार है उनको वो जिताएंगे। तो ये कुछ नजारा है। देखिए जहां हम, ये चांदी है और जिस स्कूल में हम लोग खड़े हैं, ये महरूम हाजी साहब का बनाया हुआ है, इस पे लिखा हुआ ऊपर मुन्ही का बना उनसे निर्मित किया हुआ, और इलाका भी उसी वही है। तो देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, यानी कि दोनों पक्षों के लिए कि लोग बढ़ करके अपना वोट दें। वक्त रहते हुए धूप कम हो उससे पहले ही हम लोग, यानी तापमान नहीं बढ़े, जल्द से जल्द पहले आकर के वोट दे दे। तो ये हम तस्वीरें कह सकते हैं कि दोनों ओर से वोट चल रही है काफी तेजी से। देखिए कितनी बुजुर्ग, मनोज एक बार दिखाइए तस्वीर। दीपक देखिए, ये एकदम बुजुर्ग महिला है, ये वोट देने के लिए आई है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टी के ऊपर से ये साफ संकेत कहा गया सभी लोगों को कि जो कार्यकर्ता होते हैं ब्लॉक लेवल पे, जो कार्यकर्ता बूथ लेवल पे होते हैं, उनको ये सिखाया गया कि जितने भी उनके लोग हैं उनको कहना है कि घर से बाहर निकलना है, वोट देना है, वोट बर्बाद नहीं करना है, वोट को छोड़ना नहीं। यानी मताधिकार का जो है एक वोट मूल्यवान होता है, हार जीत एक वोट से भी तय होता है। इसीलिए शायद यही वजह, जो तस्वीर मेरा जो अनुभव कह रहा है वो यही कह रहा है, इस तस्वीर जो है लंबी कतार, ये तमाम वही लोग हैं कि नहीं, निकल के जाना है और वोट दे करके पहले आना है। दीपक। बिल्कुल मनीष, केंद्रीय बल और राज्य पुलिस बल भारी संख्या में तैनाती की गई है दोनों बलों की, तो थोड़ी तस्वीरें उनके बारे में भी और जानकारी चाहेंगे। कितना फायदा हो रहा है अतिरिक्त बल का, क्योंकि गाइडलाइंस का भी पालन कराना है। सिर्फ सुरक्षा प्राथमिकता तो है ही, लेकिन गाइडलाइंस का पालन हो, ये अतिरिक्त चुनौती है। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ जो लोग तैनात किए गए हैं इन सभी के हाथ में चेहरे पे मास्क है, हाथ में ग्लव्स है, और ये तमाम लोग, मैं उस समय से देख रहा हूँ कि ये तमाम लोग इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, पैनी नजर इस बात को बनाए हुए हैं कि कोई भी अगर मतदाता अगर बिना मास्क का पहुंचता है तो उसे मास्क दिलवा रहे हैं, अगर उनके पास और भी सैनिटाइजर उन्हें हाथ का तो सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। तो इनकी निगाहें सिर्फ असामाजिक तत्व का है या फिर जो लोग गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो परेशान करते हैं वोटरों को, उनसे नहीं, बल्कि उन लोगों पे भी है कि लोग अगर कोई बिना मास्क आता है, बिना हाथ सैनिटाइज नहीं करता या उन्हें किसी और तरह की जरूरत है तो उन्हें भी ये गाइडलाइन। बिल्कुल मनीष, आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे थे, जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर आ रहे हैं पहले उनका तापमान मॉनिटर किया जा रहा है, उन्हें पूरी प्रक्रिया। तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को भी दिखाएं कि मधुपुर के हमारे दर्शक कोरोना से सचेत होकर सुरक्षित माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले, डरे नहीं। देखिए दीपक, बिल्कुल ये तस्वीर आप देखें कि यहाँ रखा गया है, और ये इन लोगों से भी हम लोग जानेंगे क्या आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये बताइए। वो लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और ये टेम्परेचर भी नाप रहे हैं।
गुलाब के नाम पे हाँ हाँ ये देखिए ये तस्वीर है और क्या क्या कर रहे हैं और देखिए सैनिटाइजर भी दीपक सैनिटाइजर भी लिया जा रहा है। मनोज आप दिखाए तस्वीर, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं लोग। इससे थोड़ी देरी जरूर हो सकती है लेकिन ये जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी कोई संक्रमित अगर हो तो निश्चित तौर पर उससे बचा जा सकता है। तो ये थर्मल स्कैन चूंकि बड़ी भारी मात्रा में थर्मल स्कैनर आ गया है, उसके अलावा और भी जो सैनिटाइजर्स है, एक अलग किट। दीपक हमने कल भी ये तस्वीर न्यूज विभाग ने दिखाई थी कि जिला प्रशासन ने एक किट तैयार किया है स्पेशली। आमतौर पे मतदान के दिन जो मतदान सामग्री होते हैं वो वोटिंग वाले बैलेट बॉक्स होते हैं, उसके अलावा कागजात होते हैं, स्याही होता है, लेकिन इस बार एक अलग किट था, पॉली बैग में किट था जो कि स्पेशलाइज इसीलिए बनाया गया था और उसमें काफी संख्या में मात्रा में कह सकते हैं सैनिटाइजर था और उसके अलावा मास्क थे। और मास्क सिर्फ मतदान कर्मियों के लिए नहीं बल्कि वैसे लोगों के लिए भी जो यहाँ पहुंचेंगे मतदान देने के लिए, मतदान करने के लिए, और उनके पास नहीं रहेगा मास्क, नहीं रहेगा या और भी चीजें होती पड़े तो उनको दिया जाए थर्मल स्कैनिंग। तो ये एक अलग से किट बनाया गया था जिसकी तस्वीर हम लोगों ने कल खबर दिखाई भी थी। तो ये तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारूपूर्ण तरीके से और कोविड को ध्यान में रखते हुए ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो, संक्रमण का चेन जो है वो ज्यादा बढ़े नहीं बल्कि उसको कट किया जाए। बिल्कुल, हम फिर लौटेंगे आपके पास मनीष। राकेश के पास चलते हैं और उनसे देखते हैं कि क्या कुछ मतदान केंद्र पर सतर्कता बरती जा रही है गाइडलाइंस को लेकर। सीधे राकेश के पास चलेंगे। जी राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे जो आपके साथ बातचीत हो रही थी मैंने कहा कि तमाम तरह के प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल्स को मेजर्स किए जा रहे हैं कोविड को लेकर। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, बहरहाल हमारे साथ एक सज्जन है जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, पहले वोटर है जिन्होंने सुबह ही पहुंचे और अपना वोट कास्ट कर लिया। हम इनसे जुड़ते हैं। ये सोच के रखा था कि सबसे पहले आना है वोट कास्ट कर लेना है। सुबह सुबह मैं तय कर लिया था कि पहला वोट हम ही कोशिश करेंगे देने के लिए। सीनियर सिटीजन होने के नाते पहला वोट हमने दिया। और जो व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की तरफ से, उससे संतुष्ट है वोटर? बहुत अच्छा व्यवस्था है, एकदम 3 फीट 2 फीट की दूरी पर सबको है। जिसके पास मास्क नहीं देखे मास्क भी दे रहा है, सैनिटाइजर भी है, सब कुछ की व्यवस्था यहाँ ठीक है। कोरोना को लेकर डर तो नहीं है ना? कोई डर नहीं है, एकदम दूरी बनाए हुए हैं, इसको मेंटेन कर रहा है यहाँ के फोर्स लोग। बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, ये मधुपुर का जो उपचुनाव है कितना अहम है ये उपचुनाव आम वोटरों के लिहाज से? आप जो मधुपुर के लोग हैं उनके लिहाज से अगर पूछे तो? मधुपुर के लोगों के लिए मैंने कोई खास बात नहीं है, चूंकि बाई इलेक्शन है, हाजी साहब के नहीं रहने के बाद ये हो रहा है, इसलिए उसी को मानते हुए सबको फिर से वोट कर रहे हैं कि बढ़िया से झारखंड का विकास हो, अच्छे काम करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर आप डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर नाम पर वोट दिया हमने। तो डेवलपमेंट देखिए एक मुद्दा है और इसी को लेकर वोटर्स जो हैं वो सुबह से ही कतारों में पहुंच रहे हैं। ये सज्जन थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, पहले ही रात में ही डिसाइड कर लिया था कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। और जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं उसका जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन किया है। जो वोटर्स है वो भी व्यवस्था से काफी खुश और उनको लग रहा है कि ये व्यवस्था अच्छी है। और ऐसे में जो आम वोटर्स है जो अब तक घरों में है, जो निकल नहीं पाए हैं, उनके लिए भी इनका एक मैसेज कि भाई आप घरों से निकलिए, वातावरण सही है, तमाम तरह के प्रिकॉशन, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जा रहा है, डरे नहीं, अपना वोट कास्ट करें क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती आपका एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा आप घरों से निकले और मधुपुर की तकदीर बदलने में आप मतदान केंद्रों तक आए। तो ये नज़ारा है शहर का, क्योंकि हम नगर परिषद के इलाके में है तो ये शहर का इलाका है, लेकिन सुबह से ही लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं वो यहाँ भी पहुँचने लगे हैं। और धीरे धीरे आप उम्मीद करेंगे कि ये जो उत्साह है वोटरों के अंदर में मधुपुर उपचुनाव को लेकर, इसकी तस्वीर और ज़्यादा आपको खूबसूरत नजर आएगी। दीपक। बिल्कुल राकेश, बम्पर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं और ऐसे में क्या संभावना है कि पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे इस बार मतदाता? तो देखिए ये शुरुआती वक्त है, सुबह का वक्त है, लेकिन
जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं सुबह ही, जो उत्साह है वोटरों में, उससे आप कह सकते हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड है वो शायद टूट जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत अर्लियर है इन चीजों पर बात करने को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि वोटरों में उत्साह है इस कोरोना संकट के बीच, इस कोरोना साये के बीच। जिस तरीके का डर का माहौल, जिस तरीके का भय का माहौल है, लेकिन उसके बीच अगर वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और अपना बहुमूल्य वोट कास्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वोटरों में कितना उत्साह है। अब ये उत्साह कितना कंटिन्यू आगे देर शाम, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होने हैं, तो कितना हो पाता है वो मैटर करेगा, और उसी पर ये निर्धारित होगा कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उससे इस बार का रिकॉर्ड क्या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल ये सच जरूर है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह दिख रहा है, लोग घरों से निकलकर वोट कास्ट कर रहे हैं। दीपक। बिल्कुल राकेश, मतदान की प्रक्रिया तो सुचारू चल रही है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान में जो कहा गया है कि झारखंड के कई हिस्सों में आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात की संभावना है, तो वहां का मौसम किस तरह का है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। कहीं मतदान की प्रक्रिया में मौसम की वजह से तो कोई व्यवधान नहीं आने वाला? नहीं, मौसम देखिए दीपक खुशनुमा है, और सुबह का ये वक्त है, कल से ही मौसम जो है वो थोड़ा खुशनुमा है मधुपुर का। और आप कह सकते हैं कि जो गर्मी की तपिश जो आमतौर पर मधुपुर की पहचान रही है, मधुपुर में ज़्यादा ही गर्मी होती है, लेकिन 2-3 दिनों से यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत है। तो ये राहत मतदान केंद्रों पर भी दिख रहा होगा, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो सुबह पहुँच चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत उत्साह है लोगों में, और मौसम ने भी एक तरीके से साथ दिया है वोटरों का। बहुत माकूल मौसम है और बहुत खुश मिजाज मौसम आप कह सकते हैं। थोड़ी नमी है, थोड़ी ठंडीपन है, तो लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। तो मौसम फिलहाल मधुपुर के साथ, उनकी आबो हवा के साथ, वोटरों के साथ खड़ा है। बिल्कुल राकेश, सुरक्षा बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, लेकिन इस बार उनकी कार्यप्रणाली में भी काफी फर्क आ गया होगा। अमूमन सुरक्षा को ही प्राथमिकता देने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाना भी इस बार प्राथमिकता में होगा, तो इस तरह से उनकी भूमिका कैसी दिख रही है? बिल्कुल, देखिए हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं उनको दिखाए, और कहीं ना कहीं बड़ी जवाबदेही, एक बड़ी चुनौती इनके लिए भी है, क्योंकि एक तो सुरक्षा का भी मसला है। क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल तो कम से कम 164 ऐसे बूथ है जो अति संवेदनशील है, और 224 की संख्या है जो संवेदनशील है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद चुनौती भरा ये मतदान है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोरोना को मात देना है, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना है, और वो तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम तरह के गाइडलाइन जो कि चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किए गए हैं उसका सख्ती से पालन कराना। तो दोहरी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के लिए, लेकिन जो नज़ारा यहाँ का दिख रहा है और तमाम दूसरे बूथों की अगर हम बात करें तो सुरक्षाकर्मी पूरी अपनी मुस्तैदी से तैनात हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, थोड़ा 2 गज दूरी का ख्याल रखें। हालांकि सर्कल नहीं बनाया गया है, तो ये एक थोड़ी कमी यहाँ नजर आ रही है दीपक, क्योंकि आमतौर पर कोरोना संकट के बीच में हमने देखा था कि जब दुमका बाई इलेक्शन हुआ था या बेरमो बाई इलेक्शन हुआ था तो सर्कल बनाया गया था, और उसी सर्कल, निर्धारित सर्कल पर वोटर्स जो है वो आके खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, प्रशासन के लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा रहे हैं। तो दोहरी चुनौती है प्रशासन के लोगों के बीच में, एक तो सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन उससे कहीं बड़ी चुनौती कोरोना के बीच मतदान को संपन्न कराना और लोगों में ये जागरूकता भरना कि आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर आप मतदान केंद्रों तक आए। तमाम तरह की आपकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं, और ये तस्वीर यहाँ दिख भी रही है दीपक। बिल्कुल राकेश, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर मनीष का रुख करेंगे, वो भी एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वहां भी काफी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है, काफी उत्साह मतदाताओं में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो मनीष का रुख करते हैं और जानते हैं क्या जानकारी है उनके पास फिलहाल। मनीष। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो कतारबद्ध थे वो सभी मतदाता अंदर की ओर आ रहे हैं और सबका मतदान चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि जो भूमिका है पुलिस बल की, जवान जो है तैनात, अप्रिय घटना नहीं बल्कि जो लोग सामने से आ रहे हैं, देखिए वहां खड़े हैं, उन सभी को वो रोक रहे हैं। जो नहीं, जिनके मास्क है उनको कह रहे हैं कि आप ये पहनिए, और यहाँ जो रखा हुआ है उनसे वो दिला भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि आज जो भूमिका है
पुलिसिंग की जो भूमिका है, जो जवान है उनकी भूमिका सिर्फ डंडा चलाना नहीं या कुछ उल्लंघनों को जो लोग असामाजिक तत्व होते हैं उनको सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं, बल्कि कोविड के खिलाफ जो हम जंग पूरा देश जो लड़ रहा है और विधान देवघर जो जिला प्रशासन लड़ रहा है ताकि हर कोई कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करे, इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सुखद संकेत है। और आपको बताया कि लगातार यहाँ वोटिंग चल रहा है। 2 बूथ है यहाँ पे, 229, 230। बाहर में काफी लंबी कतार है जिसकी तस्वीरें हमने पहले ही न्यूज़ भारत पे दिखा चुके हैं। अब ये तस्वीरें महिलाएं हैं और हर उम्र दराज की महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं। ये सबसे सुखद तस्वीर है, कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। जो मताधिकार है, जो कर्तव्य भी कह सकते हैं, अधिकार है, कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र का जो चुनाव होता है उसमें वो शामिल हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो ये एक अच्छी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। दीपक, बिल्कुल, हर मतदाता को ग्लव्स, मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। तापमान जांच के बाद ही अंदर आने की अनुमति है और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक सुखद संकेत है क्योंकि राज्य में कोरोना कहर बरपा रहा है और ऐसे में ये मधुपुर का उपचुनाव, लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हमारे